अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग एंड आपके साथ इवनिंग लाउंज में। और जनाब आपको वेलकम करूंगी जिंदगी की एक और खूबसूरत शाम आप लोगों के साथ, खूबसूरत बनाने के लिए भी, क्योंकि आज हमारा ब्यूटी सेगमेंट। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आपको आज की ब्यूटीफुल गेस्ट से मिलवाऊंगी जो आपको ब्यूटीफुल बना सकती हैं। मशवरों को, इनके मशवरों को बड़े गौर से सुनिएगा, उस पर अमल भी कीजिएगा। लेकिन जनाब ये बताऊं कि बातों से काम नहीं चलता, जो चीज़ आपको बताई जाए अमल करना भी ज़रूरी, और उसे प्रॉपरली उस चीज़ को जो है वो अपने लिए यूज़ करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी लुबना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में कहूँगी, माशाल्लाह फ्रेश हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया। बस जो अपने टिप्स दूसरों को देते हैं वो खुद भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि बता हमने दिया लेकिन आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। ये सही बात, क्योंकि जब तक आप आजमाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है कि रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप एक दफा दो दफा कोई भी टिप्स या कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने उसे कंटिन्यूअसली यूज करना होता है। तकरीबन 3 माह कोई भी एक चीज को आप इस्तेमाल में रखें, उसके बाद देखें, जाहिर सी बात है उसके बाद फिर आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। पहले तो देखें वो चीज नॉर्मल करेगी, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले बेचारी हल करेगी। सबसे पहले वो चीज खत्म होगी जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम खत्म होगा। फिर एक फेज आता है जिसमें स्टे कर जाता है, सही ठीक है। स्टे के बाद फिर वो प्रोडक्ट रिजल्ट देना शुरू करती है, राइट। तो इतना तो टाइम लगाए ना आपके, उसको कम से कम वर्क करने का तो मौका मिले। लेकिन हमारे यहाँ सब, आपको पता है, सब जल्दी में है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लगा रहे हैं जिनमें ब्लीच है, स्टेरिक एसिड्स मौजूद हैं और इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। रात को लगाते हैं, सुबह गोरे हो जाते हैं और उसके बाद बेइंतहा काले हो जाते हैं। बेइंतहा काले हो जाते हैं, यानी कि वो आपको रिजल्ट मिला लेकिन आप उसके बाद थोड़े टाइम के बाद देखें कि वो आपको पहले से भी ज्यादा बुरी कंडीशन में आ चुके होते हैं। स्टेरॉइड्स होते हैं उसमें, स्टेरॉइड्स इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट तो देंगे ना, होंगे उसके, ये रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। हाँ, तो आपका ख्याल क्या है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरती को, कहते हैं ना कि सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता सब्र के साथ अगर आप कोई काम का इंतजार करो, किसी नतीजे का इंतजार करो, किसी रिजल्ट का इंतजार करें, तो वो सब्र का फल आपको मिलेगा भी मीठा। जहाँ कहते हैं जल्दबाजी जो है वो शैतान का काम है। बिल्कुल। और फिर जब जल्दबाजी में, तो देखें हमारे यहाँ अब तो खैर खवातीन का नाम नहीं लेंगे क्योंकि माशाल्लाह हजरात भी इस दौड़ में आगे हैं, आगे और हर शख्स की अब तो कहते हैं कि चाहत है कि वो कलर उसको फेयर दिखाई दे। अगर लड़कियां हैं तो बाल बड़े लंबे हो, लेकिन आजकल तो लड़के भी बड़े लंबे कर रहे हैं और पहले लड़कियां फैशन किया करती थी, रिबॉन्डिंग आज लड़के भी रिबॉन्डिंग करवा रहे हैं। तो अब ये जो गैप था कि ये लड़कियां करती हैं और लड़के नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। लड़के भी सब कुछ कर रहे हैं और उनका हक है, उनको भी खूबसूरत दिखना चाहिए, सभी को दिखना चाहिए। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, बस ये ख्याल करें कि आप इंस्टेंट रिजल्ट में जो रहते हैं ना कि बस मैं आज लगूं या आज लगाऊं कोई भी प्रोडक्ट और कल एकदम चमक जाऊं। यकीन करें ना, आपके शो से पहले मेरे पास कॉल आई हुई थी और उन्होंने मुझे गुजरावाला से फोन किया था और उनका भी कहना यही था कि हमारी तरफ कोई इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं, वाइटनिंग और बहुत इंस्टेंट रिजल्ट होता है, 15 डेज में आप इतने चमक जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? मैंने कहा उसके बाद आप खुद सोच लें क्या होगा। ये बताइएगा कि 15 डेज की चमक धमक के बाद फिर क्या होगा। कॉलर्स को भी साथ साथ शामिल करेंगे। आज का सवाल है, एक जरा जल्दी सा बताइएगा जिस पर आप एक अच्छी सी सर्विस ले सकते हैं लुबना से। आप जितने मेकअप्स अभी बता सकते हैं, आपके माइंड में जितने मेकअप्स आ रहे हैं, आप वो सारे मेकअप्स गिनवाना शुरू कर दीजिए। तो फिर उसके बाद लुबना डिसाइड करेंगी कि आपने जो मेकअप्स बताए वो आपकी मतलब समझ में और आपकी जो सोच में आ रहे हैं उससे भी ज्यादा कितने हो सकते हैं और आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, किसी दूसरे को कितना हरा सकते हैं। वेल, कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज टीवी का वॉल्यूम इनका या तो पता नहीं कहीं और चैनल जो है स्विच करके इन्होंने कॉल मिलाई है, तो आवाज चैनल से आ रही।
खैर आप प्लीज आप लोग अब आपकी देखें, एक तो कॉल भी मिस होगी, बात भी नहीं कर सके, तो टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर देकर मैं बार बार बता चुकी हूँ। आते वापस कि जी आप पे जो 15 डेज में आप समझते हैं कि जी फौरन आपको रिजल्ट मिल रहा है और उस रिजल्ट में आप इतनी चमक धमक रहे हैं, लेकिन लुबना भी मुझे यही बता रही थी हमारा जब प्रोग्राम शुरू हुआ था कि अना उसके बाद इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है कि हमारा जो पहले वाला चेहरा भी होता है कि हम कहते हैं कि काश वैसा ही हो जाए, काश पहले वाला ही रहने देते। हाँ, क्योंकि वो हमारी एक कुदरती चीज है। देखिए व्हाइटनिंग जो इफेक्ट होता है ना वो दो तरह का होता है। एक होता है ब्लीचिंग इफेक्ट, एक होता है मेलानोसाइट्स का इफेक्ट। मेलानोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो कलर को बनाते हैं, चाहे वो बालों का कलर हो, चाहे वो स्किन का कलर, चाहे वो स्किन का कलर। अब आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाया जो ब्लीचिंग है, तो वो तो ब्लीच करते करते स्लोली स्लोली उसने कट डाउन कर दिया। जैसे हम ब्लीच करते हैं ठीक है, वो हमें रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन आप ब्लीच कितना लगाएंगे? रोज रोज क्या आप ब्लीच लगा लेंगे? आप ये सोचें, जो आप ये कहते हैं कि मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, मुझे 15 दिन बाद मेरी शादी है, तो आप इतने दिनों से क्यों सो रहे थे? आप तो पहले से 3 महीने पहले तैयारी शुरू कर दें। आप तो 3-4 महीने पहले से स्टार्ट कर दें। और देखें, जरूरी नहीं है शादी हो तभी, हम वैसे भी अपनी ब्यूटी का ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन बस ये ख्याल रखें कि जो हमारे यहाँ एक कंडीशन होती है ना कि मैं 15 दिन में हो जाऊंगी, या भाई की शादी है, बहन की शादी है, कजन की शादी है, मामू की शादी है, फौरन कुछ बताएं। एक कॉलर भी लुबना हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरी आवाज? हेलो, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप बात करें, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी आप आ गई है। जी जी, बताइए कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बताइए, आंसर देना चाहेंगी? नाम बताएं। मैं आयशा हूँ। आयशा बात कर रही हैं। आयशा, अब बताइए आंसर। क्या मैंने सवाल सुना नहीं था आपका? अच्छा, आप पहले ये बताओ, आप लुबना से कोई सवाल करना चाह रही है? जी, मैं लुबना से सवाल करना चाह रही हूँ कि मैं जब भी फेशियल कराती हूँ ना, जी, तो मेरे मुंह पे ना बारीक बारीक से दाने हो जाते हैं। अच्छा, तो मुझे जरूर बताएं। और एक ये कि थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि जो फेशियल किया जाता है इसमें ये सिर्फ तरतीब बता देंगे क्या कौन कौन सी चीज किस तरह यूज होती है। आप पहले मुझे ये बताइए, आपकी स्किन कैसी है? ऑयली है? ऑयली, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन। बहुत ज्यादा ऑयली। और फेशियल अमूमन कौन सा करवा लेती हैं आप, या मैं नॉर्मल फेशियल कराती हूँ, मैं वो वाला नहीं, व्हाइटनिंग वगैरह नहीं कराती हूँ, नॉर्मल फेशियल करवाती हैं। चलिए मैं भी आपको बता दूं। आयशा आपको बताती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी देखें, इनका जो प्रॉब्लम है वो ये कि स्किन है ऑयली। ऑयली स्किन पहले ही सिबम प्रोड्यूस कर रही होती है, और जब नॉर्मल आप फेशियल करवाते हैं तो नॉर्मल फेशियल एक नॉर्मल जर्नल स्किन के लिए होता है। आपकी अगर स्किन नॉर्मल नहीं है तो आप फेशियल भी नॉर्मल नहीं ले सकते। इनका जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए सिबो कंट्रोल फेशियल, यानी सिबम को कंट्रोल करे। ऑयली जो इनकी इतनी ज्यादा स्किन हुई है वो नीचे आए। लेकिन चूंकि ये नॉर्मल करवा लेती हैं तो वो एक सिर्फ समझे कि सफाई एक तरह की हो जाती है, क्लेंजिंग टाइप की, कोई भी आप इस तरह का इफेक्ट रख लें, और वो इसीलिए इनको एलर्जी कॉस्ट कर देता है, क्योंकि इनकी स्किन के हिसाब से नहीं है, स्किन के हिसाब से नहीं वो है। इनको एलर्जी हो जाती है, जो ये कह रही है मुझे बारीक बारीक दाने हो जाते हैं, तो वो इनको एलर्जी कॉस्ट कर जाता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाती? बिल्कुल ठीक ठाक। नौशीन कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए, आप कैसी है? सॉरी, मैं मरियम बात कर रही हूँ लाहौर से। सॉरी मरियम, आवाज हमारी कॉलर्स की काफी मिलती जुलती है। कैसे हो मरियम, आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप सुनाए, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल मजे में। जी, आप कोई सवाल करना चाहोगे मरियम? जी, कौन से आज कंटेस्टेंट आए आपके शो में? आज हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद हैं लुबना। अगर कोई स्किन के बारे में कोई सवाल, मेकअप के लिए कोई सवाल पूछना चाहते हो तो बताओ। हाँ, मैंने इनके सवाल पूछना मेकअप के रिलेटेड। मेरे ना स्किन पे जब मेकअप करती हूँ ड्राइनेस आ जाती है, पड़ने शुरू हो जाते हैं मेकअप करने के, बेस बनाने के बाद। अच्छा ठीक है। इस मौसम में ना लेकिन प्लीज मुझे ऑनियर बताएं इधर। अच्छा ये बताओ कि लुबना पूछ रही है इस मौसम में भी हो रहा है? जी, इस मौसम में भी हो रहा है। बेस फट जाती है। वाटर यूज करती हूँ ना तो उस तरह हो जाती है, ड्राई से। अच्छा, ड्राई हो जाती है। लेकिन आपकी अपनी स्किन कैसी है? ऑयली है? नॉर्मल है। नॉर्मल है। अच्छा, किस जगह से ड्राई होके बेस फट जाता है? चिक्स पर से या चीक वाली साइड से? किस साइड से? चीक्स वाली साइड पे? जी, चीक्स वाली साइड पे। अच्छा ठीक है, आपको ये भी हम बता देते हैं।
मरियम ठीक है। ऑन एयर सुन लो। मैं सुन रही हूँ, आप बता दें, लाइन पे ही रहूंगी। अच्छा मेकअप के बाद क्या ऐसा होता है कि स्किन ऑयली हो जाती है? हेलो, ऑयली हो जाती है। हाँ जी, बस सही है, समझ अभी इनको बता दें क्योंकि मैं बता लाइट देती नहीं हूँ। है। ओके, देखिए आपकी बेसिकली स्किन जो है ना वो नॉर्मल है, लेकिन इस वक्त क्योंकि हर स्किन ऑयली हो जाती है, गर्मियां हैं शदीद, तो आपने बेस गलत ले लिया है जिसकी वजह से ये हो रहा है। आपने ड्राई कह रही थी ना मुझे अच्छा सा बेस बता दे जो वो मैं यूज करूँ। बेस बता दें आप पैनकेक ले सकती हैं, आप ड्राई केक लेंगी, लेकिन आप कोई भी लिक्विड फाउंडेशन या स्टिक फाउंडेशन नहीं लगाएंगे जिसकी वजह से बेस फट जाता है। आप ड्राई पैनकेक ले लो, उसे क्या किया जाता है, पानी की मदद से लगाए जाते हैं, स्पंज से ना गीला करके आप लगाएंगी उसको, ठीक है, फिर आपका बेस नहीं फटेगा। ओके मरियम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, थोड़ा सा मेकअप के बारे में हम डिटेल, और थोड़ा जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आयशा ने पूछा था कि जो हम फेशियल्स करवाते हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस उन्होंने कहा कि जो कम करवाती है या जितना उन्हें नहीं मालूम कि इतने फेशियल्स आ चुके हैं तो वो नॉर्मल फेशियल्स करवा रही होती है, तो क्या बेसिक चीजें कि उन्हें पता हो कि जी हमारी अब चीजें हो रही हैं तो यही सही हो रही हैं सैलून्स में? देखिए, हमारे यहाँ थोड़ा सा जो मुझे समझ में आता है, हमेशा मैं यही कहती हूँ कि स्किन की अपनी पहचान नहीं है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊँ, इस वक्त हमारी स्किन नॉर्मल है, लेकिन जब हम सो के उठते हैं, हमारा ये जो टी जोन होता है, अगर ये ऑयली है, सुबह सो के उठने के बाद कर रही हूँ मैं, आप इसको इस तरह से टच करेंगे, आपकी स्किन पर हाथ पे आ जाता है ऑयल। ऑयल आने का मतलब है कि आपका टी जोन ऑयली है, और आपका जब टी जोन ऑयली होता है तो आप सिबो कंट्रोल या सिबम कंट्रोल फेशियल्स करवाते हैं ताकि ये स्किन को कंट्रोल कर सके जो आपका एक्स्ट्रा ऑयल आ रहा है। प्रोडक्ट में भी हम सारे यही लेते हैं, ऑयल कंट्रोल हम सोप्स ले रहे होते हैं, बहुत डिफरेंट कंपनीज के मौजूद हैं, हर्बल में भी मौजूद हैं, अगर आप जर्नल केमिकल सोप लेना चाहते हैं उसमें भी मौजूद हैं, और इसके अलावा बेहतरीन मैं आपको टिप